इस्लाम वालेकुम नाजरीन। गुनाह क्या है? हम में से अक्सर के नज़दीक गुनाह का मतलब चोरी, कत्ल, डाका या नमाज छोड़ देना है। यकीनन ये बड़े गुनाह हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसे खामोश जहर मौजूद हैं जिन्हें हमने मामूल बना लिया है। हम उन्हें गुनाह ही नहीं समझते। हम उन्हें वक्त गुजारी, मजाक या दुनियादारी का नाम देकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही वो छोटे छोटे सुराख हैं जो हमारी नेकियों की कश्ती को डुबो रहे हैं। आज हम उन पोशीदा गुनाहों का पोस्टमार्टम करेंगे जो हमारे माशरे की रगों में कैंसर की तरह फैल चुके हैं। सबसे पहला और सबसे आम गुनाह गैबत है। कुरान करीम ने उसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी है, लेकिन आज हमारी महफिलें गैबत के बगैर अधूरी हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, बस जो सच है वो बता रहा हूं। मगर हकीकत क्या है? प्यारे नबी ने फरमाया कि गैबत ये है कि तुम अपने भाई का जिक्र इस तरह करो जो उसे नागवार गुजरे। अगर वो बुराई उसमें मौजूद है तो ये गैबत है, और अगर नहीं है तो ये बहतान है, जो इससे भी बड़ा गुनाह है। हम उसे महज इंफॉर्मेशन शेयरिंग समझते हैं, जबकि ये हमारी नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। एक और बड़ा गुनाह जो आजकल एंटरटेनमेंट बन चुका है, वो है दूसरों का मजाक उड़ाना। किसी के कद का मजाक, किसी की गुर्बत, किसी के लहजे या किसी की माजूरी का तमस्खर। हम उसे रोस्टिंग या प्रिंक का नाम देते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह ताली ने सूरह हुजरात में वाज़ेह फरमाया है कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो उनसे बेहतर हों। जब हम किसी की तहकीर करते हैं तो दरअसल हम उसके खालिक की तख्लीक पर एतराज़ कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी के बारे में बुरा सोचना भी गुनाह है? उसे बदगमानी कहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर देखकर या आधी बात सुनकर हम फौरन उसके किरदार का फैसला कर देते हैं। जरूर उसने ये गलत काम किया होगा, ये इतने पैसे कहां से लाया, पक्का 2 नंबर काम होगा। हदीस कुदसी है कि अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता है। जब हम दूसरों के बारे में बदगुमानी पालते हैं तो हम अपने दिल को हसद और कीने की आग में झोंक देते हैं। हम समझते हैं कि खयानत सिर्फ पैसे की होती है। ऐसा नहीं है। वक्त की चोरी भी एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसे हम अहमियत नहीं देते। अगर आपको एक मखसूस वक्त की तनख्वाह मिलती है और आप इसमें से घंटों ज़ाती कामों या सोशल मीडिया पर ज़ाया करते हैं तो आप उमानत में खयानत कर रहे हैं। इसी तरह सरकारी अहदे पर बैठकर फाइल को रोकना या किसी का जायज़ काम लटकाना ताकि वो खुश करे, ये सब वो गुनाह हैं जो हमारे रिज़्क़ हलाल को मशकूक बना देते हैं। जदीद दौर का सबसे बड़ा फितना डिजिटल गुनाह है। ऐसी वीडियोस देखना जो हया के खिलाफ हों, किसी की निजी जिंदगी में झांकना या गैर तस्दीक शुदा खबर को आगे फैलाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे। आज एक शेयर का बटन हमें हजारों लोगों के सामने झूठा और गुनाहगार साबित कर सकता है। ये हम वालिदीन को मारते पीटते नहीं, इसलिए समझते हैं कि हम फरमानबरदार हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनके सामने औफ कहना भी गुनाह है? उनकी बात काट देना, उनकी काल आने पर झंझला जाना या दूसरों के सामने उन्हें नीचा दिखाना, ये वो गुनाह हैं जिनकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी। हम उसे जनरेशन गैप कहकर टाल देते हैं, मगर अल्लाह के यहाँ ये संगीन नाफरमानी है। हमारी शादियों और तकरीबों में इसराफ यानी फजूल खर्ची अब एक फख्र बन चुकी है। खाना ज़ाये करना, सिर्फ दिखावे के लिए लाखों के जोड़े पहनना। कुरान कहता है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। जब हम एक वक्त के खाने पर हजारों उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन गरीबों का हक मार रहे होते हैं जो भूखे सोते हैं। हम उसे सोशल स्टेटस कहते हैं, अल्लाह उसे तकब्बुर कहता है। नाज़रीन, ये फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन मकसद आपको मायूस करना नहीं बल्कि बीदार करना है। गुनाह हो जाना इंसानी फितरत है, लेकिन गुनाह पर डट जाना और उसे गुनाह ही न समझना, यह असल तबाही का रास्ता है। हमें चाहिए कि रोजाना रात को अपना एहतिसाब करें। छोटे गुनाहों को छोटा न समझें, क्योंकि चंगारी छोटी ही होती है मगर पूरा जंगल जला देती है। अगर किसी का दिल दिखाया है तो उससे माफी मांगे और अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह हमें अपने नफ्स की शरारतों से बचाए और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको यह वीडियो मालूमाती लगी हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए।
कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।